जिस दिन वक्त पलटेगा ना, उस दिन से जो आज तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, तुम्हें रोजाना ढूंढते फिरेंगे। अर्जुनपुर नामक गांव में रमेश बाबू अपने माता पिता और पत्नी सहित एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। अभी हाल ही में शादीशुदा हुए थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता का ही व्यापार देखने लगे थे। उनका जीवन सामान्य सा चल रहा था, कोई समस्या देखी न थी। लेकिन समय एक सा कहा रहता है। कुछ दिन बीते और अचानक व्यापार में गिरावट आई। देखते ही देखते रमेश बाबू भारी कर्ज में आ गए। समय बीतता गया और उनकी परेशानियां भी बढ़ती गई। बीते 3 सालों से वे लगातार परेशानियों को झेले जा रहे थे। हालत ऐसी थी कि अब घर को ठीक से चलाने के भी पैसे न थे। घर पर दिनों दिन क्लेश भी बढ़ता जा रहा था और एक दिन उनकी पत्नी की नाराजगी भरी बातों ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, जिसमें मां की दवाइयों वाली बात शामिल थी। उनके रिश्तेदार और जो कभी उनसे मिलने घर तक आते थे और वे दोस्त जो कभी बिना बात किए रह नहीं पाते थे, आज उनको नजरअंदाज करते फिरते हैं। आज रमेश बाबू बड़े उदास है और वो वन में एकांत एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और अपनी उदासी में बोले, ये जो सब लोग मेरे बगैर नहीं रहते थे, आज यूं मुझे अनदेखा क्यों कर रहे? क्या पैसा ही सब कुछ है? और तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। कृष्ण बोले, रमेश, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा। यह बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आया है। जब तक तुम सुखी थे, सभी साथ थे। अब यह समय तुम्हें सच्चे चेहरे दिखा रहा है। धैर्य रखो, अपने कर्म पर अडिग रहो। समय बदलेगा और तुम अवश्य सफल होगे। ये समय तुम्हें दुनिया की सारी सीख से परिचित कराएगा और वे जिसको तुम अपना कहते हो, उनके तुम्हारे लिए लगाव को दर्शाएगा। तुम बस भरोसा रखना, ये समय भी कट जाएगा। इन शब्दों ने रमेश को एक नई ताकत दी और उन्हें समझ आ गया कि वक्त बुरा होता है, पर इंसान को मजबूत बनाकर ही जाता है। शायद ये मुझे आगे के जीवन के लिए तैयार कर रहा है। समय फिर बदला और रमेश बाबू फिर से खुशहाल। फर्क इतना था कि अब वे अपने और गैरों का फर्क जान चुके थे। अब वही रिश्तेदार उनसे बात करने को तरसते, जिन्होंने उनको कभी तरसाया था। इस तरह की और श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को सुनने के लिए हमसे जुड़े। धन्यवाद।